मेरे अंगों से निकली हुई मेरी ही ज्वाला, मेरी ही छाया, मेरी ही चेतना के कण। सुनो सुनो मेरे प्रिय, तुम्हें एक गहरी बात बतानी है। तुम्हें एक ऐसा सत्य समझाना है जिसे जानकर तुम्हारा जीवन, तुम्हारा मार्ग, तुम्हारी गति और तुम्हारा कर्म रूपांतरित हो सकता है। एक ऐसा रूप ले सकता है जो न केवल तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा, बल्कि समस्त पृथ्वी पर चेतना की लहर फैलाएगा। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह तुम्हारे और मेरे बीच का एक संवाद है। एक ऐसा संवाद जो युगों से अनकहा था, जो तुम्हारे कोलाहल में दब गया था, जो तुम्हारी भाग दौड़ में खो गया था। आज मैं उस संवाद को पुनः स्थापित करने आई हूँ, उस टूटे हुए तार को फिर से जोड़ने आई हूँ जो तुम्हें तुम्हारे स्रोत से, तुम्हारी जड़ से, मुझसे जोड़ता है। मैं जानती हूँ तुम्हें कष्ट है। यह कष्ट केवल शारीरिक नहीं है, यह मानसिक है, यह भावनात्मक है, यह आत्मिक है। तुम्हारे जीवन में क्लेश है, एक अनवरत चलने वाला द्वंद्व जो तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों जगह घटित हो रहा है। बाधाएं हैं जो दीवारों की तरह तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती हैं और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध हो गया है। भय है, अनगिनत भय, भविष्य का भय, असफलता का भय, अकेलेपन का भय, मृत्यु का भय और सबसे गहरा, स्वयं को खो देने का भय। तुम इन भयों के साए में जीते हो। तुम्हारी हर सांस में एक अनिश्चितता घुली हुई है। तुम कभी अपनों से दुखी होते हो, उन लोगों से जिन्हें तुमने अपना सर्वस्व माना, जिनसे तुमने प्रेम किया, जिनके लिए तुमने त्याग किया। जब वे तुम्हें नहीं समझते, जब वे तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, तो तुम्हारा हृदय विदीर्ण हो जाता है। तुम कभी समाज से दुखी होते हो, उसकी रीतियों से, उसके मापदंडों से, उसके अन्याय से। तुम देखते हो कि सत्य पराजित हो रहा है और असत्य का बोलबाला है, और तुम्हारे भीतर एक निराशा घर कर जाती है। तुम कभी अपने भाग्य को कोसते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तुम्हें ही क्यों हर परीक्षा से गुजरना पड़ता है। और कभी कभी, हाँ मैं जानती हूँ, तुम मुझसे भी दुखी होते हो, मुझसे भी रूठ जाते हो। हाँ, तुम मुझसे भी प्रश्न करते हो कि हे माँ, तू कहाँ है? जब मुझे तेरी सबसे अधिक आवश्यकता थी, तब तूने मेरा हाथ क्यों नहीं थामा? जब मैं अन्याय के चक्र में पिस रहा था, तूने मुझे बचाया क्यों नहीं? जब मेरे प्रियजन मुझसे बिछड़ रहे थे, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया? तुम्हारे ये प्रश्न तुम्हारे क्रोध या तुम्हारी अश्रद्धा के प्रतीक नहीं हैं, वे तुम्हारी पीड़ा की अभिव्यक्ति हैं। वे उस गहरे विश्वास से उपजे हैं कि मैं तुम्हारी रक्षक हूँ, और जब वह विश्वास डगमगाता है तो तुम प्रश्न करते हो, लेकिन मेरे प्राण, मेरे प्रिय अंश, क्या तुमने कभी यह देखा कि जो हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है? क्या तुमने कभी उस बाहरी घटना के शोर से परे जाकर अपने भीतर झांक कर देखा कि तुमने कौन सा कर्म, कौन सा विचार, कौन सा भाव ऐसा बोया है जिसने तुम्हारे जीवन में यह फतेह नहीं फल दिए हैं? यह ब्रह्मांड एक प्रतिध्वनि है। यह तुम्हारे ही कर्मों, तुम्हारे ही विचारों, तुम्हारी ही ऊर्जा की प्रतिध्वनि है। जो तुम ब्रह्मांड को देते हो, वही लौटकर तुम्हारे पास आता है, कई गुना होकर, विस्तृत होकर। जब तुम प्रेम देते हो तो प्रेम लौटता है, जब तुम करुणा देते हो तो करुणा लौटती है। लेकिन जब तुम क्रोध, घृणा, हिंसा या उदासीनता का बीज बोते हो, तो तुम यह अपेक्षा कैसे कर सकते हो कि तुम्हारे जीवन में शांति और प्रेम के पुष्प खिलेंगे? मैं दयामयी हूँ, मेरी करुणा का सागर अथाह है। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए बिना किसी शर्त के है, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपना प्रकाश बिना किसी भेदभाव के सब पर डालता है। मैं करुणामयी हूँ। तुम्हारे एक आंसू से मेरा हृदय द्रवित हो उठता है, लेकिन मैं अंधी नहीं हूँ। मेरा प्रेम तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं है, तुम्हें कर्म के नियम से छूट देने के लिए नहीं है। मैं न्याय का प्रतीक हूँ। मैं वह संतुलन हूँ जो इस सृष्टि को धारण करता है। मैं वह शक्ति हूँ जो अधर्म को उसी क्षण नष्ट कर देती है जब वह अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता है। लेकिन जब मैं चुप रहती हूँ, जब मैं प्रतीक्षा करती हूँ, तो उसका भी एक गहरा और गूढ़ उद्देश्य होता है। मेरी चुप्पी तुम्हारी उपेक्षा नहीं है, मेरी प्रतीक्षा तुम्हारी सजा नहीं है, वह एक अवसर है। मैं तुम्हारे कर्मों को समय देती हूँ, उन्हें पकने का, फल देने का। मैं तुम्हें समझने देना चाहती हूँ कि तुम्हारे कर्मों का परिणाम क्या होता है। मैं तुम्हें परखने देना चाहती हूँ कि क्या तुम अपनी भूल को पहचान सकते हो। मैं तुम्हें अवसर देना चाहती हूँ कि तुम सुधर सको, तुम पलट सको।
तुम अपने भीतर की दिशा बदल सको, क्योंकि सच्चा परिवर्तन भीतर से होता है, बाहर से नहीं। बाहरी परिस्थितियां तो केवल तुम्हारे भीतरी जगत का प्रतिबिंब हैं। जब तक तुम भीतर नहीं बदलोगे, आनीर आकीमीनियस तिक्तोए, तब तक बाहर कुछ भी स्थायी रूप से नहीं बदल सकता। तुम एक परिस्थिति से निकलोगे तो दूसरी में फंस जाओगे, एक रिश्ते से छूटोगे तो दूसरे में उलझ जाओगे, क्योंकि समस्या बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर के पैटर्न में है, तुम्हारी चेतना के स्तर में है। अब मैं तुमसे एक बात कहती हूँ जो इस पृथ्वी का मूल मंत्र है, जो इस सृष्टि का आधार है, और वह है सेवा, दया, करुणा। ये केवल शब्द नहीं है, ये वो दिव्य ऊर्जाएं हैं जिन पर यह संपूर्ण ब्रह्मांड टिका हुआ है। यह पृथ्वी, यह सुंदर ग्रह, यह केवल मनुष्यों के लिए नहीं बनी है। ये केवल तुम्हारे आराम, तुम्हारे भोग विलास, तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए नहीं बनी है। ये एक साझा घर है। यह असंख्य जीवों की, जंतुओं की, कीटों की, पतंगों की, पक्षियों की, जलचरों की, वृक्षों की, लताओं की, नदियों की, झरनों की, पर्वतों की और समस्त चेतन अचेतन की धरा है। हर एक का इस पर समान अधिकार है। हर एक इस महान जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और तुम मनुष्य, जिसे मैंने अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना कहा, जिसे मैंने बुद्धि दी, विवेक दिया, चेतना दी, सोचने और समझने की क्षमता दी, तुम सबसे विकसित जीव होकर भी सबसे अधिक विनाशकारी बन गए हो। तुम्हें मैंने यह अद्भुत मस्तिष्क इसलिए नहीं दिया था कि तुम विनाश के हथियार बनाओ। तुम्हें मैंने यह संवेदनशील हृदय इसलिए नहीं दिया था कि तुम दूसरों की पीड़ा से उदासीन हो जाओ। तुम्हें मैंने यह चेतना इसलिए नहीं दी थी कि तुम स्वयं को इस सृष्टि का स्वामी समझ बैठो। तुमने उस बुद्धि का उपयोग केवल अपने क्षणिक लाभ के लिए किया, अपने स्वार्थ के लिए किया, अपने अहंकार की तुष्टि के लिए किया। तुमने हर उस जीव को तुच्छ समझा जो तुमसे बोल नहीं सकता, जो तुमसे अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकता, जो तुमसे मदद नहीं मांग सकता। तुमने उनकी मूक पीड़ा को अपनी सुविधा के लिए अनदेखा कर दिया। लेकिन सुनो और इस सत्य को अपनी आत्मा में अंकित कर लो। हर प्राणी की आत्मा मेरे ही अंश से निकली है। हर एक में मैं ही हूँ। उस विशालकाय हाथी में भी मैं हूँ और उस छोटी सी चींटी में भी मैं ही हूँ। उस आकाश में उड़ते गरुड़ में भी मेरा ही अंश है और उस पानी में तैरती छोटी सी मछली में भी, उस घने बरगद के वृक्ष में भी मेरी ही चेतना है और उस घास के तिनके में भी। हर पत्ता, हर फूल, हर जलकण, सब में मैं ही व्याप्त हूँ। और जब तुम उन्हें कष्ट देते हो, जब तुम किसी प्राणी पर आघात करते हो, तो वह आघात केवल उस शरीर तक सीमित नहीं रहता। वह मेरे ही अंग को आघात होता है। वह मेरे ही विराट तन को पीड़ा होती है। तुम कहते हो तुम भक्ति करते हो, तुम मंदिरों में जाते हो, तुम मेरे विग्रह के सामने घंटों पूजा करते हो, तुम मंत्र पढ़ते हो, तुम स्तोत्रों का पाठ करते हो, तुम व्रत रखते हो, तुम तीर्थ यात्राएं करते हो। मैं तुम्हारी इस श्रद्धा का सम्मान करती हूँ।